दोस्तों, आज की जो कहानी है अतुल सुभाष की है। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया कैसे पकड़ी गई। सबसे पहले गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंचती है। जौनपुर में अतुल के ससुराल पहुंचती है। पुलिस की 4 लोगों की टीम थी, जिसमें एक महिला अफसर भी थी। क्योंकि निकिता और उसकी मां महिला हैं, तो कानून के हिसाब से जौनपुर पुलिस को 4 लोगों को पकड़ना था, बेंगलुरु पुलिस को। लेकिन नोटिस चिपकाने के बावजूद जौनपुर में न अतुल की सास थी न साला था, और निकिता यानी पत्नी तो पहले से गायब थी। तब इधर उधर यूपी पुलिस ने मदद की तो पता चला इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और कुछ रिलेटिव के भी मोबाइल को सर्विलांस पर लगा रखा था। पता चला कि मां और बेटे प्रयागराज में छुपे हुए हैं। 15 तारीख को यह इंफॉर्मेशन मिलती है। बेंगलुरु पुलिस के जरिए यूपी पुलिस को पता चलता है। इसके बाद यूपी पुलिस की एक टीम पहुंचती है। यह लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं और पकड़े जाते हैं, यानी सास निशा सिंघानिया और साला अनुराग सिंघानिया और पीयूष सिंघानिया। अब इन दोनों से पूछताछ होती है और पूछा जाता है कि भाई अतुल का बेटा कहां है। 4 साल का सुसाइड नोट में उसने जिक्र भी किया था। मां बेटे बताने को तैयार नहीं होते। पुलिस कहती है कि बताओ, सुसाइड नोट में अतुल सुभाष का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेरे बच्चे की कस्टडी मेरे मां बाप को दी जाए। हालांकि फिर भी यह पूछा गया कि कहां है, तो वह पहले इधर उधर की बातें बनाते रहे। तब बेंगलुरु पुलिस ने जब सख्ती दिखाई, फिर उन्होंने बताया कि हमने कहां रखा हुआ है। बेंगलुरु पुलिस को फिर भी यकीन नहीं आया, तो यूपी पुलिस की मदद से उस घर में पुलिस की एक टीम गई जहां अतुल के बेटे को रखा गया था, और उन्होंने देखा कि हां, इसके एक रिलेटिव है, उनके पास है बच्चा, उनसे फैमिलियर है। तो फिर बेंगलुरु पुलिस को तसल्ली हुई। अब बेंगलुरु पुलिस को बच्चे की तो तलाश है नहीं, लेकिन एक ये भी होता है कि अगर आप मां को पकड़ने जा रहे हो, नानी को पकड़ने जा रहे हो, उसके मामा को पकड़ने जा रहे हो, तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा। तो खैर, जब बेंगलुरु पुलिस को तसल्ली हो गई, तब उसने फिर मां और बेटे दोनों को उठाया और अपने साथ बेंगलुरु ले जाना है। इसी दौरान अब निकिता का भी मोबाइल लगातार बेंगलुरु पुलिस ट्रेस कर रही थी, लेकिन उसने सब कुछ बंद कर रखा था। नसीब यह था कि 15 को, जिस दिन निकिता की मां और भाई पकड़े जाते, उसी दौरान निकिता अपने एक रिलेटिव को कॉल कर देती है, और जिस रिलेटिव को कॉल किया उस रिलेटिव का नंबर भी रडार पर था। तो अचानक उस कॉल से पुलिस को निकिता का लोकेशन पता चलता है ये गुरुग्राम में है, और उस टावर से पता चलता है कि जो कॉल किया गया था ये एक पीजी है जहां पर सिर्फ लड़कियां रह रही थीं। अब पुलिस की टीम गुरुग्राम पहुंचती है। उधर एक टीम निकिता की मां और भाई कस्टडी में है, दूसरी टीम गुरुग्राम पहुंचती है, और इत्तेफाक से 15 तारीख को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती और गुरुग्राम में एक पीजी से निकिता भी गिरफ्तार कर ली जाती है। अब गिरफ्तारी इसलिए कहेंगे कि पहले मौका दिया गया था कि आप आओ पूछताछ में शामिल हो, पर ये तीनों शामिल हुए नहीं, तो फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिस तरीके से भी अतुल का ये वीडियो, ये नोट आया, पूरे देश में चर्चा होने लगी। पति और पत्नी, उनके राइट्स, लीगल जस्टिस सिस्टम, सभी में बात होने लगी। अतुल के ससुराल वालों के ऊपर तो यह डर था कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो, हमला हो जाए, तो चाहे अतुल की पत्नी निकिता हो या अतुल की सास हो या अतुल का साला हो, इन लोगों के ऊपर एक खतरा था कि पब्लिक अटैक कर सकती है। तो बेंगलुरु पुलिस के पास बहुत सारे जरिया थे कि इनको बेंगलुरु कैसे ले जाए, और बेंगलुरु पुलिस के सामने यह भी था कि इस बात को छुपाकर रखना है कि यह तीनों पकड़े गए, इनकी अरेस्टिंग की न्यूज लीक ना हो मीडिया में, क्योंकि अगर खबर लीक हो गई तो फिर मीडिया का कैमरा पहुंच जाएगा और मीडिया वाले फॉलो करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये तीनों कहां हैं, तो फिर उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। तो पहली कोशिश यह थी कि यह गिरफ्तारी की खबर लीक ना हो, इसको बहुत ही सीक्रेट रखा जाए। अब दूसरा यह कि इनको बेंगलुरु ले कैसे जाया जाए। तो आखिर में तय हुआ कि इन्हें फ्लाइट से ले जाएंगे, क्योंकि गुरुग्राम में निकिता पकड़ी गई थी, गुरुग्राम में थी। उधर प्रयागराज से उन दोनों को दिल्ली लेकर आया गया। अब ये हुआ कि फ्लाइट से भी ले जाने में एयरपोर्ट पर इतने दिनों से इन सब की पिक्चर चल रही है, तस्वीर से लोग वाकिफ हैं, अतुल की बात हर जगह हो रही है, तो एयरपोर्ट पर भी एक तरह का खतरा था। तो फिर बेंगलुरु पुलिस ने तय किया अपने सीनियर अफसरों से बेंगलुरु में कांटेक्ट करने के बाद कि जो लेट नाइट फ्लाइट होगी 1-2 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास, उससे इन तीनों को फ्लाइट से लेकर बंगलोर जाएंगे। आखिरकार लेट नाइट की फ्लाइट कल, यानी कि 15 और 16 की अब तारीख हो गई थी। बेंगलुरु पुलिस की एक टीम
इन तीनों को अपने साथ बड़ी नॉर्मल सादे तरीके से, मतलब ये भी नहीं कि हथकड़ी है, उन तीनों को भी इस बात का एहसास था कि पुलिस जब तक है तब तक हम सेफ हैं, पता नहीं पब्लिक क्या करेगी। तो इसलिए उन्होंने भी पुलिस के हर बात मानी आराम से, और पुलिस के साथ साथ चल पड़े एक आम पैसेंजर के तौर पर। फिर फ्लाइट में भी इस बात का ख्याल रखा गया, इसलिए पुलिस वाले कोई वर्दी में नहीं थे, नॉर्मल पैसेंजर बनकर बैठे इन तीनों को भी नॉर्मल बिठाया गया। पर इनकी निगरानी हो रही है, और कौन है इनकी पहचान कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया, सिर्फ इसलिए कि कोई पहचान ना ले। तो यह भी ज्यादा जोखिम था। बेंगलुरु पुलिस के लिए पकड़ना तो था, पकड़ने के बाद बाहिफाजत ले जाना। खैर, ये लोग पहुंचे बेंगलुरु में, वहां पुलिस टीम को सूचना दे दी गई थी। अब यह था कि बेंगलुरु में भी खतरा हो सकता था, तो वहां पर भी फिर पुलिस प्रोटेक्शन मिला। और इन तीनों को लेट नाइट, बहुत देर ये लोग पहुंचे, वहां पहले ही एक जज को बता दिया गया था, क्योंकि इनमें 2 महिलाएं थीं। और फिर जज के घर पर ही इन तीनों को पेश किया गया। फिर इन दोनों से पूछताछ भी हुई। तब ये पहुंच तो गए, वहां इनके ऊपर जो इल्जाम है वो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, खुदकुशी के लिए उकसाने का। उस सिलसिले में 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकंड का वीडियो और 2 पन्नों का नोट। पूछताछ में अब तक जो बातें सामने आई हैं, अब वह आपको बता रहा हूं। इन तीनों से पहले तो एक साथ पूछ की गई, फिर अलग अलग पूछता की गई निशा सिंघानिया, इसके अलावा अनुराग सिंघानिया और निकिता सिंघानिया, यानी माँ, बेटे और बेटी। इन तीनों ने एक ही लाइन बोली, और वो यह कि हमें नहीं मालूम कि अतुल ने यह कदम क्यों उठाया। हमने कभी अतुल को सुसाइड के लिए, खुदकुशी करने के लिए उकसाया नहीं, और जो भी उसने कहा आखिरी वक्त में हम उसके मौत के लिए जिम्मेदार नहीं, और क्यों नहीं है। शायद इस दौरान में जब वो भागे हुए थे, कुछ वकीलों से उन्होंने कांटेक्ट भी किया, और उन वकीलों ने भी उन्हें सही बताया। उन्होंने कहा कि देखो जी, हम तो 3 साल से सिवाय कोर्ट के अंदर कभी कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा था ही नहीं, ना फोन पे, ना मैसेज पे, ना मेल पे, ना ईमेल पे, लेटर के थ्रू। क्योंकि हमारे वकील ने कह रखा था जब तक फैसला नहीं होगा आप दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेंगे एक दूसरे के। वो हमसे दूर रहा, 3 साल से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो 3 साल बाद फिर उसकी मौत के लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। ये पुलिस को बयान दिया, फिर आया कि नहीं, आप लोग उसको हरास कर रहे थे। तो अतुल की पत्नी निकिता ने बेंगलुरु पुलिस के सामने जो खुलासा किया, जो कहा पहली बार अतुल की पत्नी का भी, उसकी मौत के बाद उसको एक पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज बयान। निकिता ने यह कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि 3 करोड़ रुपए में डिवोर्स का केस सेटलमेंट हो जाएगा, ये सेटल कर लेते हैं। मैंने कभी 3 करोड़ मांगे ही नहीं, ये पता नहीं। अतुल ने अपने ऑडियो वीडियो में और नोट में लिखा है 3 करोड़ का जिक्र किया है कि 3 करोड़ मांग रहे थे, वह सारा केस खत्म हो जाएगा। और इसके लिए जज ने भी 5 लाख घूस की उसने बात की। तो निकिता का कहना था हमने कभी 3 करोड़ नहीं मांगे सेटलमेंट के लिए, कोर्ट का जो फैसला जब भी आता हम उसे मंजूर करते। दूसरी बात जो उसने कही, जो का ये कहना था बेंगलुरु पुलिस के सामने कि हमने कभी पैसे के लिए हरस नहीं किया, और दूसरा अगर हमें उससे पैसे ही चाहिए होता तो वो अतुल से अलग रह रही है, वो बेंगलुरु में नहीं रही। 3 साल पहले उसने बेंगलुरु छोड़ दिया, और अब वो जौनपुर में रही, फिर लखनऊ में रही, अब वो दिल्ली में जॉब करती है, तो 3 साल तक अब साथ नहीं रही। अगर उसे पैसे चाहिए होते तो अतुल को छोड़ती ही क्यों, उसके साथ रहकर उससे पैसे हड़पती रहती। तो कुल मिलाकर तीनों ने अपना पल्ला झाड़ा है कि जी हमारा कुछ नहीं है, केस चल रहा था। अब उसके बाद यह तीनों फिलहाल कस्टडी में और जेल भेज दिए गए, क्योंकि वहां से ज्यादा सेफ है। बेंगलुरु पुलिस जब चाहे इनसे और पूछताछ कर सकती है। यह तो रहा एक पार्ट कहानी का। अब दूसरा पार्ट, जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई तो तमाम मीडिया के कैमरे और मीडिया वाले पहुंचे समस्तीपुर अतुल के घर पर। अतुल के पिता, अतुल की मां, अतुल के भाई वहीं रहते हैं, और उन्होंने भी मीडिया के जरिए इनकी अरेस्टिंग की खबर सुनी। तो पिता ने यह कहा कि ये तीनों तो अरेस्ट हो गए हैं, हमारा पोता कहाँ है, हमें किसी ने नहीं बताया, और हम पोते को देखने के लिए तरस रहे हैं। पहले बाप को तरसाया गया। अतुल ने खुद कहा था कि उसे तो अपने बेटे का चेहरा भी याद नहीं, क्योंकि कुछ महीने का था जब उसने आखिरी बार देखा था। उसके बाद पिछले 3 साल से एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि उसकी पत्नी उसे कभी कोर्ट तक नहीं लाती थी, और जानबूझकर ऐसा करती थी ताकि बाप और बेटा मिल ना सके। तो दादा का कहना है कि मैं अपने पोते को देखने के लिए तरस रहा हूं, पता नहीं कितना जीऊंगा मेरा पोता,
एक बात तो मुझे दिखा देना चाहिए, और नंबर 2 आखिरी जो विश थी मेरे बेटे की कि उसके बेटे की परवरिश हम लोग करें, तो मैं चाहता हूं मेरा पोता मुझे सौंप दिया जाए। मैं और उसकी दादी मिलकर उसकी परवरिश करेंगे। लेकिन हमें पता नहीं, जब से अतुल की मौत हुई उसके बाद से उनका पोता किसके पास है, कहां है, क्योंकि सब तो भागे हुए थे, उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे भी पता है कि यह इंसाफ की लड़ाई लंबी होगी और मैं अब इस उम्र के पड़ाव पर हूं, और जो मेरी ताकत हैसियत है उसके हिसाब से मैं बहुत लंबे वक्त तक कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकता। और अगर इंसाफ नहीं मिलता, अतुल के पिता ने कहा कि अगर उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलता और उनके बेटे के जरिए उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर वह अपने बेटे की अस्थियों को बहा देंगे। उसकी उस ख्वाहिश को अधूरी छोड़ देंगे और अस्थियों को बहाने के बाद वह खुद जान दे देंगे। यह उनके पिता ने कहा। अब मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट तय करे कि क्या करना है। माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, कितनी देर में मिलना चाहिए, पता नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जो आपको पहले भी बताया था कि ये 3 तो अरेस्ट हो गए, एक सिर्फ इकलौते हैं जो सुशील सिंघानिया निकिता के चाचा अभी कानून की गिरफ्त में नहीं आए। बाकी 2 और नाम थे, वो एफआईआर में उनका नाम नहीं है, चाहे वो जज हो फैमिली कोर्ट की या उनका पेशकार, उनके नाम नहीं है। चाचा नहीं अरेस्ट है, अब बेंगलुरु पुलिस ने पकड़ लिया, पूछताछ भी हो जाएगी। आगे तो आगे ये कि बहुत जल्दी इन तीनों को जमानत मिल जाएगी, ये बेल आउट हो जाएंगे। बेल आउट होने के बाद अब बेंगलुरु पुलिस की जो फाइंडिंग्स होगी, जो केस की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके हिसाब से वह एक चार्ज शीट दाखिल करेंगे, जिसके लिए उनके पास 90 डेज होंगे और 90 दिन के बाद फिर यह मामला कोर्ट जाएगा, लोअर कोर्ट में बेंगलुरु। और कोर्ट में जाने के बाद फिर तारीखों का एक सिलसिला शुरू होगा और उसका फैसला कब आएगा पता नहीं। लेकिन बेंगलुरु पुलिस की पूरी पूछताछ होगी और उसमें बेंगलुरु पुलिस बाकी सारी चीजें तो धाराएं लगा सकती हैं। शायद जो 306 है, मतलब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, खुदकुशी के लिए उकसाना, उसमें इन लोगों को सजा नहीं दिला पाएगी, उसमें इन लोगों को घेर नहीं पाएगी। पुलिस अपनी तरफ से कर भी दे तो लोअर कोर्ट में यह केस उसी दिन गिर जाएगा, क्योंकि लोअर कोर्ट को आंखें या ये कहे कि एक नई रोशनी दिखा दी है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केसों को लेकर, तो ये तो होने से रहा और बाकी कोई केस बनता नहीं है। तो कुल मिलाकर जो 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड का वीडियो, 23 पन्नों का नोट आखिरी, ये सारी चीजें शायद यूं ही जाया या बेकार जाएंगी। इंसाफ के नाम पर कोई इंसाफ होने वाला नहीं। अतुल को उसके बेटे को देखे हुए, चेहरा देखे हुए, जब वो शायद 2 या 3 महीने का था तभी उसको लेकर चली गई थी निकिता, और अब 4 साल की उम्र है। उसके बाद से उसने देखा नहीं है। अफसोस की बात यह है कुछ दिन बाद बेल आउट हो जाएंगे, जमानत पर होंगे। उसके बाद फिर केस को कौन याद रखता है। उसी सुस्त रफ्तार और धीमी रफ्तार से यह तारीखें आएंगी, तो आहिस्ता 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 एक और केस दम तोड़ देगा। आज अतुल है, कल किसी और खबर पर लग जाएंगे, कल किसी और स्टोरी के पीछे भागेंगे, और आप लोग भी वही करते हैं। यही सिलसिला है, यही दस्तूर, यही चीज होती है, और पता नहीं ये सिलसिला कब तक चले।